Attention! Welcome to all my friends, students in NSC Physics class by Dr. Hamid sir. Today our topic is the important numericals based upon Coulomb's law of electrostatic force. आज का हमारा टॉपिक है Coulomb's law of electrostatic force से ही आज के न्यूमेरिकल्स होने जा रहे हैं। मैंने इससे पहले भी एक लेक्चर मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक बता चुका हूँ। आज मैं इससे आगे बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 दिखा रहा हूँ। न्यूमेरिकल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सिर्फ न्यूमेरिकल होते हैं, नीट हो जेईई मेंस हो। तो दोस्तों न्यूमेरिकल पे पूरा ध्यान दें, पूरा मेहनत करें। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, तो क्वेश्चन लिखने में सारा टाइम और स्पेस लग जाता है। टाइम बचाना है। क्वेश्चन आपके पास बुक है, एम करीम की बुक काफ़ी फेमस बुक है, बहुत कम दाम में मार्केट में अवेलेबल है, आप ज़रूर लें और जाके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए इससे अच्छी कोई बुक नहीं बनी आज तक। बहुत ढेरों बुक आई है, लेकिन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए लगभग 25 साल से एवरग्रीन है। ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल बाई एम करीम, बुक का नाम मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। जो अभी तक नहीं खरीदे हैं, बहुत अफसोस की बात है। 300 रुपये की किताब नहीं खरीद सकते आप। ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल बाई एम करीम। पेज नंबर कितना है जी? 374। पेज खोजने में आपको आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दोस्तों कि 2 अल्फा पार्टिकल्स हैं। हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल? प्यारे बच्चों कितने? 2 अल्फा पार्टिकल्स हैं। कितने? 2। आप में से कुछ बता सकते हैं अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल क्या होता है दोस्तों? अल्फा पार्टिकल He++। यूसुफ ने बिल्कुल सही जवाब दिया, He++। आप केमिस्ट्री में भी 11th में अल्फा स्केटिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, रदरफोर्ड न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट। उसमें भी आप अल्फा पार्टिकल यूज करते हैं। हीलियम आप पढ़ा होगा, हीलियम इनर्ट गैस होते हैं। इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो हीलियम ++ आयन, He++ को अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। He, हीलियम का सिंबल क्या होता है? He, और 2+ चार्ज हो इस पे। इससे 2 इलेक्ट्रॉन है ही, वो दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो He++ बनते हैं और इन्हीं का नाम अल्फा पार्टिकल है। ऐसा नहीं है एक बार आया आपका पीछा छूट जाएगा। इससे अल्फा पार्टिकल से पीछा कभी नहीं छूटने वाला है। यहाँ से लेके लास्ट तक, मॉडर्न फिजिक्स तक, फिजिक्स से लेके केमिस्ट्री तक अल्फा पार्टिकल बार बार आते रहते हैं। तो सवाल ये कि 2 अल्फा पार्टिकल्स हैं, कुछ दूरी पे रखी गई है, कुछ दूरदांत पे रखे गए हैं। तो बताएं कि दोनों के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या रेशियो है? रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। रेशियो निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। कभी एग्जाम में उल्टा भी पूछा जाता है, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक हो बाद में ग्रेविटेशनल हो। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इस तरह के सवाल ऑब्जेक्टिव में भी पाए जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन होते हैं, आपको ऑप्शन देना पड़ता है। तो ध्यान देना है कि पहले कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है या ग्रेविटेशनल है। दोनों फोर्स का फॉर्मूला बैठाएंगे। पहले एक मास देख लें आप। अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है? दोनों ही अल्फा पार्टिकल्स हैं तो दोनों के मास सेम होंगे। एक अल्फा पार्टिकल का मास होता है 6.66 10⁻⁻27 kg। चार्ज, इस पे जो चार्ज होते हैं वो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम।
ये आप ये देखिए कहाँ से आया है, 2 प्लस है, एक प्लस की का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितने हो गए, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। निकालना क्या दोस्तों, रेशियो। देखिए हमने यहाँ उल्टा कर दिया है, लेकिन एग्जाम में जो पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन में जो पूछा है FG/FE, FG/FE, ये निकल जाए तो ये निकल जाएगा, ये निकल जाए तो ये भी निकल जाएंगे, तो आप रिवर्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिवर्स। FE बोला तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, FG बोला तो ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों फोर्स का रेशियो निकालना है। तो दोस्तों दोनों का फॉर्मूला लिख दिया, R² कैंसिल हो गए, जो बचा समान पुट करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो कांस्टेंट होते हैं उसका 6 मान है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 Q2 दोनों का मान आप यहाँ पे लिख चुके हैं, उसको पुट करें, मास पुट कर दें 6.67 10⁻11। एक तो देखिए ये कैपिटल जी का ये मान है 6.67 10⁻11। M1 M2 दोनों बराबर है, दोनों के मास भी मालूम है 6.6 इंटू 10⁻27। अब ये लगभग में काटना सीखिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि एक ही सवाल के पीछे पढ़कर 1 घंटा बर्बाद कर देने से फार बेटर है कि हम लगभग में कैलकुलेशन करना चाहें। समय जो बचा लिया वही बलवान है, समय को बचा लिया, अच्छे से यूज कर लिया, मोबाइल में बर्बाद नहीं किया गेम खेलने में, वही क्या है, बलवान, वही रेस जीत सकता है, वही कंपटीशन कर सकता है। समय बचाना है, क्या करना है, समय बचाना है। तो कैसे बचाएंगे, लगभग में इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। ये 3 2 या 6 होता है, लगभग में मैंने कट किया, या 3 2 या 6 लगभग में कट किया। यहाँ भी 3 3 या 9 3 2 या 6 लगभग में, सब लगभग में है। तो फाइनली 3/8 बच रहा है 8। देखिए यहाँ भी 10 10 10 10 10 10, एक 10 नीचे। अब पावर सब को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में तो जोड़ते हैं, बाई में तो माइनस करते हैं। तो 9 -19 ये नीचे माइनस से ऊपर गया प्लस, माइनस से ऊपर गया प्लस, ऊपर गया प्लस, इस तरह से 36 आया। अब इसको भी नेगलेक्ट करिए, इतना सारा यहाँ पे हम छोड़े हैं, इसको भी छोड़ दीजिए, 3/8 को भी नेगलेक्ट कीजिए। ऑप्शन आपका डायरेक्ट इस रूप में मिलेगा आपको, 10⁻36 या 1:10⁻⁻36। रेशियो क्या रहा है, देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा समझ लें। अभी जो हम लोगों ने जो मान निकाला था FE/FG 10⁻36/1, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन सवाल ने पूछा है FG/FE, तो ये पलट जाएगा 1/10⁻36, इसको 1:10⁻36। अब फिर अगर इसको ही ऊपर लेना चाहते हैं तो 10⁻−36, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर क्या जाएगा, फिर माइनस। तब इस तरह से लिख सकते। ऑप्शन पे ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव का जवाब ऑप्शन हो सकता है ये हो, ऑप्शन हो सकता है ये हो, ऑप्शन हो सकता है ये हो। एक ही चीज है, सिर्फ थोड़ा सा क्या किया गया, आगे पीछे कर दिया, ऊपर नीचे किया गया। अब आइए देखिए 9 के बाद मैंने 10 11 आपके लिए छोड़ा है, इसमें भी वही कह रहा है, रेशियो निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का, दोनों ही क्वेश्चन में। और यहाँ देखिए एक बहुत बड़ा कंसेप्ट मिल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर ऊपर लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, ये रेशियो देखिए 10⁻36/1 आया। यहाँ देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दे रहा है ये रेशियो, एक बड़ा इंफॉर्मेशन दे रहा है ये रेशियो। क्या दे रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्गर, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग फोर्स। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक पर आप 36 जीरो डालें, एक पर 36 जीरो, अगर मैं लिखना चाहूँ शायद जगह नहीं होगा साथ। FE जो है FG गुने 10⁻ कितना है 36, मतलब एक पर हम 36 जीरो डालना है, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। इतना ज्यादा स्ट्रांग है। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कभी भूलेंगे कौन सा फोर्स ज्यादा स्ट्रांग, इलेक्ट्रोस्टैटिक या ग्रेविटेशनल? ना थोड़ा ही, बहुत नहीं, बहुत बहुत, इसमें मैंने वेरी 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 बोला है। बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशनल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 12 और बहुत ही ज्यादा समझने का है। यहाँ पे बिना डिफ्रेंसिएशन के नहीं बनेगा। इसमें आपको क्या डिफ्रेंसिएशन पढ़ाया गया आपको, उसका कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 120 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है, 120 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है, और कह रहा है इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कीजिए और कुछ दूरी पे रख दें। इस तरह से रखें कि फोर्स विल बी मैक्सिमम। किस तरह से दो चार्जों को बांटा जाए, एक चार्ज को दो भाग में बांटा जाए, किस प्रकार से एक चार्ज को दो भागों में बांटा जाए, जब उसे एक निश्चित दूरी पर रखी जाए तब उनके बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो जाए, अधिकतम हो जाए। फोर्स विल बी मैक्सिमम। तो टोटल चार्ज का 120 माइक्रोकूलम है। इसी को दो पार्ट में बांटना है। मान लिया एक पार्ट Q1 Q है, दूसरा जो रेस्ट बचेगा वही होगा ना। टोटल 125, पहला मैंने Q1 को Q माना, तो Q2 क्या हुआ? 120 माइनस Q। अब फोर्स का फॉर्मूला पुट करें, Q1 Q2 का मान पुट करें, इस Q को अंदर ले जाए तो 120 Q माइनस Q स्क्वायर। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करें बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू Q, क्योंकि Q ही ना हमको करना है, Q का क्या मान होगा। इसको डिफ्रेंशिएशन किया जाए विथ रिस्पेक्ट टू Q, dF/dQ निकालें। या K/R स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, 120 कॉन्स्टेंट है, Q पे पावर 1 है, तो डिफ्रेंशिएशन में पढ़ाया गया पावर 1 तो 1, Q1 बन गया। अब Q पे पावर यहाँ 2 है, ये पावर होगा, पावर को लिखते हैं, पावर में 1 माइनस करते हैं, 2 माइनस 1 दैट इज 1। अब हम चाह रहे हैं कि फोर्स मैक्सिमम हो। देखिए डिफ्रेंशिएशन में बताया गया है कि चाहे किसी वाई के मैक्सिमम वैल्यू हो या मिनिमम वैल्यू हो, सबसे बड़ा मान हो या सबसे छोटा मान हो, उसके लिए उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। क्योंकि सभी रीजन नहीं बताया था मैंने कि कोई जो भी सबसे बड़ा मान होता है या सबसे छोटा मान होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। इसलिए हमको निकालना है कि मैक्सिमम फोर्स मैक्सिमम हो, इसलिए मैंने dF/dQ निकाला। अब मैक्सिमम के लिए इसका मान 0 होना चाहिए, तो dF/dQ 0 पुट किया, इसके जगह पे ये लाके पुट कर दिया। इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये देखिए 0, ये R इसका नीचे ऊपर गया, के नीचे गया, ये 0 हो गया। 120 माइनस Q रहने दें, 120 को उधर दे दें, माइनस माइनस कैंसिल कर दें, तो Q बराबर आ गए 60। 2Q है 120, इधर भी माइनस था, इधर भी माइनस था, माइनस माइनस कैंसिल। अब 2 से काट रही तो कितना आ गया? 2 से कट गया तो कितना? 60। Q हो गए 60 माइक्रोकूलम। इस तरह से Q1 इक्वल Q 60 माइक्रोकूलम, Q2 तो 120 माइनस Q 120 माइनस 60, तो दैट इज 60। इस तरह से पता चला कि दोनों अगर हम बराबर बराबर बांटे जाए, 120 था, पहला भी 60, दूसरा भी 60, यहाँ एक ट्रिक मिल गया। अगर ऑब्जेक्टिव रहा एग्जामिनेशन में तो फिर इतना हम लोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट आधा कर देंगे। देखिए 120 था तो कितना बना? 60 बना ना, 120 का आधा ही ना 60 होता है। एक बहुत बड़ा यह ट्रिक मिल गया आपको कि अगर हमको किसी चार्ज को दो भाग में बांटना, इस तरह के फोर्स उनके बीच मैक्सिमम हो, तब वैसे करने से उसको हम इक्वली डिवाइड करेंगे। इस ट्रिक को मैंने नोट में लिख दिया है। क्या लिख लिया है नोट में? When any charge equally divided and put at some distance, then force will be maximum. Force will be maximum.
इक्वली डिवाइड कर। आप बताओ अगर 200 का है तो कितने कितने बांटेंगे? एक चार्ज 200 का है तो 2 इक्वल 5 में डिवाइड करना है, 100 हो गया, ठीक है ना। कितना दे रहे हैं इसको? आधा का। 80 है तो 40 में डिवाइड करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक स्ट्रेट लाइन। ये सारा क्वेश्चन जल्दी स्टूडेंट को नहीं समझ में आता, जबकि बहुत आसान सवाल है। थोड़ा सा वेक्टर का कंसेप्ट होना चाहिए हमें। सवाल क्या है कि स्ट्रेट लाइन है, यूट्यूब कहाँ पता जा रहा है? एक क्या है? स्ट्रेट लाइन ए बी, एक पे है -q, बी पे है +q और सेंटर पे भी है +q। आपसे पूछा जा रहा है इस +q पर नेट फोर्स कितने लगेंगे, टोटल फोर्स कितने लगेंगे, रिजल्टेंट फोर्स कितने होंगे। ध्यान से सुने, समझे। इतना तो सबको पता है ना कि प्लस प्लस होगा तो रिपल्शन होगा, माइनस माइनस होगा तो बुरा अट्रैक्शन होगा। प्लस प्लस हो तब भी रिपल्शन, माइनस माइनस हो तब भी रिपल्शन। लेकिन एक प्लस हो दूसरा माइनस हो तो अट्रैक्शन। तो पहला काम आपको डायरेक्शन निकालना है, फोर्स किस दिशा में लग रहे हैं, कौन सा फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। जैसे देखिए बीच में +q है, ए पे -q, बी पे भी +q और बीच में कैपिटल +q। आपसे सवाल यही है, ये बीच वाला जो +q है इससे नेट फोर्स कितने लग रहे हैं। तो दोस्तों ये प्लस है ये माइनस है, क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा। ये प्लस है ये प्लस है, रिपल करेगा। दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। फिर से देखिए, इस +q को ये -q अपनी तरफ खींच रहा है, ये +q इस +q को इधर रिपल कर रहा है। दोनों का डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम होगा तो क्या होगा? दोनों जोड़ेंगे, घटाएंगे। फैक्टर में बताया गया है कि 2 फोर्स सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो तो जोड़ देते हैं, सेम डायरेक्शन में जोड़ देते हैं, अपोजिट में घटा देते हैं। परपेंडिकुलर में √f1² + f2² करते हैं। ये सेम डायरेक्शन में आ गया, इसे दोनों फोर्स को जोड़ दिया। फोर्स का फॉर्मूला क्या पड़ा है? 1/4πr0 q1 q2/r²। q1 q है, q2 q है, r दूरी देखिए r/q हो रहा है। यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि चार्ज का साइन क्या है ना दिए, -q क्यों नहीं लिखे? यहाँ पे -q नहीं लिखा है ना, जबकि यहाँ पे -q है। तो इसका रीजन क्या है कि माइनस साइन का उपयोग सिर्फ डायरेक्शन निकालने के लिए करते हैं। ये जो हम दिखला रहे हैं, इधर अट्रैक्शन हो रहा है, इधर रिपल्सन हो रहा है, साइन तो ही ना पता चल रहा है। तो साइन का काम तो हो गया है, साइन का काम डायरेक्शन देना है। डायरेक्शन तो ऑलरेडी मिल चुके हैं हम लोगों को, इसलिए यहाँ पे सिर्फ मान बैठाना है। दोनों में सेम ही मान होगा, दोनों को एक ही चीज 2 बार है तो 2 से गुना कर दीजिए आप। अब यहाँ 4 कैंसिल, इस तरह से आंसर आ गया। डायरेक्शन किधर है फोर्स का? तो बी से एक इधर जाना, देखिए ना, बी से किधर है? एक की तरफ। तो आज बी, तो आज क्वेश्चन नंबर 14 बहुत मजेदार। शायरी कोई बुक हो जिसमें ये सब बुक नहीं, चाहे एमकरीम हो, एससी वर्मा हो, एनसीईआरटी हो, सब में इस तरह के क्वेश्चन हैं। यहाँ नहीं तो अगले साइज में है। तो सवाल क्या है कि अब यहाँ पे भी यही बीच में, अब क्या यहाँ देखिए दोनों एक तरफ माइनस था एक तरफ प्लस था। इसी क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट किया। क्या ट्विस्ट किया? दोनों तरफ प्लस दे दिया, दोनों तरफ। यहाँ ए बी ये सेंटर वही है, ओ इधर भी r/q, इधर भी दूरी बीच में है तो क्या होगा? r/q होगा कि नहीं होगा? ये जो बीच में +q, इस पे नेट फोर्स निकालना है। ये प्लस प्लस के बीच रिपल्सन, इस प्लस प्लस के बीच रिपल्सन, प्लस प्लस के बीच रिपल्सन। ये भी इधर क्या रिपल किया। एक्शन एक्स तो दोनों के मान बराबर है, इसको मान लीजिए एक्स। दोनों के मान क्या होंगे? क्यों? चार्ज से डिस्टेंस। देखिए इधर भी q q दूरी r/2, इधर भी q q दूरी r/2। चार्ज से दूरी से तो फोर्स अलग कैसे हो जाएगा? तो फोर्स के तो मान लेंगे, वो भी तो दोनों सेम होंगे, लेकिन डायरेक्शन क्या है दोस्तों? अपोजिट है। तो नेट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में निकालने के लिए माइनस करते हैं, दोनों को माइनस कर दिए, F-F दैट इज 0 न्यूटन हो गए। इक्वल अपोजिट फोर्स लगे तो डायरेक्ट भी 0 कर सकते हैं आप। जैसे ही इक्वल और अपोजिट दिखाई दे
नेट फोर्स 0। अभी आप बेंच पे बैठे हुए हैं, क्यों नहीं गिर रहे हैं? इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है, इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है, इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, इसलिए नेट फोर्स 0 हो रहा है और बैलेंस है। अब इसमें देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में अब 4 चार्जेस आ गए। एक सर्कल है, इसके ए पॉइंट पे -q, बी पे +q, सी पे +q, डी पे -q और बी सेंटर पे +q। इस +q पे नेट फोर्स निकालना है। व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन दिस +q चार्ज? यहाँ समझा रहे हैं बोर्ड पर, कितना टफ और इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिएगा नीचे, फिर बाद में तो बार बार वीडियो देखना पड़ेगा जाके। अभी क्लास में नहीं देखिएगा तो बार बार क्या करना पड़ेगा, यूट्यूब खोलना पड़ेगा और जाके वीडियो देखना होगा समझने के लिए। एक बार नहीं आए, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार वीडियो को रिप्ले करके देखते रहिए, डाउनलोड कर लीजिए, एक बार बार देखते रहिए, समझते रहिए। समझ में आया ना? ऊपर देखिए बोर्ड से तब ना समझ में आएगा, कि पहले कदम खा लिया नहीं समझना है। क्या जी रहमतुल्लाह छापने में बड़ा व्यस्त देखना है। देखो तुम्हारा शिकायत चला गया घर तक, तुम्हारा घर वाला देखेगा वीडियो। चलो ध्यान दो, ए पर देखो कितना चार्ज है, -q, बी पर +q, सी पर +q, डी पर -q और इस बीच में क्या है +q। सवाल में बीच वाला जो +q, इससे टोटल फोर्स कितना लग रहा है? ये थोड़ा सा दिमाग को स्थिर रख के बनाने वाला क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ पे दिमाग नहीं लगाता ना, ये भी एक पूरा बोर्ड होता है कैलकुलेशन में। मैंने इसको बहुत शॉर्टकट तरीके से बना के दिखाया है आपको। यहाँ पे देख रहे हैं चार्जेस सेम है, क्यू 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 क्यू, चार्जेस सेम है ना, और सेंटर से दूरी सब भी क्या है, सेम है। सब फोर्स क्या होगा, बराबर होगा। चार्ज सेम, डिस्टेंस सेम, तो फोर्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो दोस्तों हमको इस +q पे नेट फोर्स निकालना है। यहाँ पे माइनस है कि इसको एट्रैक्शन हो रहा होगा, इसको ऊपर की तरफ F मान लिया। ये प्लस है, ये प्लस, इसको रिपल कर रहा है, ये भी F मान लिया। ये प्लस है, ये प्लस, ये रिपल कर, इसको भी F मान लिया। ये माइनस है, ये प्लस, जिस पे निकालना है उस पे सोचना है, हमको इस पे निकालना है, प्लस जो बीच में उस पे सोचना है। अब ये देखिए, फिर से देखिए एक बार, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये अपनी तरफ खींच रहा होगा। ये प्लस है, ये प्लस है, ये धक्का दे रहा होगा। ये प्लस है, ये प्लस, इधर धक्का दे रहा होगा, ये खींच रहा होगा। लेकिन सब फोर्स का मान बराबर होगा। क्यों? चार्ज सेम, दूरी सेम, फोर्स सेम, इसे सबको F मान लो। F F F F, ये 2 F मिल गया, F + F दैट इज 2F। ये दोनों F मिल गए, F + F दैट इज 2F। तो ओडी डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स को हमने R मान लिया। रिजल्टेंट फोर्स निकालना है यहाँ पर, ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों जुट जाएगा, F + F दैट इज 2F। फिर देखिए O डायरेक्शन में F + F दैट इज 2F। ROD मतलब रिजल्टेंट फोर्स अलोंग ओडी के दिशा में। RO1 रिजल्टेंट फोर्स अलोंग OA, सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये दोनों F सेम डायरेक्शन, F + F 2F, इधर भी F + F 2F। अब आप इस दोनों से एक रिजल्टेंट निकालना, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल देखिए क्या है, 90 डिग्री है। जब एंगल 90 डिग्री हो, ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है रूट अंडर आप पहला वाला का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, F1² + F2² अंडर रूट पढ़ा था। क्या पढ़ा था, R1² + R2² या F1² + F2²। तो ये F1 की जगह पे, ये F2 की जगह पे, ये भी 2F, ये भी 2F, 2F² + 2F², 4F² 4F², 8F², 8 का रूट निकालिए। 8 को 4 × 2 लिख सकते हैं, 4 का रूट 2, 2√2F आ गया। 2√2 यहाँ पुट कीजिए, F का मान 1/4πε0 Q1 Q2/R², Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, R है ही हमारा। यहाँ से 2 2 जाओ 4 और √2 को कट करेंगे 2 से, फिर एक √2 बच जाएगा। √2 × √2 दैट इज 2। तो मैथ अच्छा होना जरूरी है, तभी जाके नीट जेईई मैथ्स होगा, न्यूमेरिकल बनेगा। इस तरह से 1/√2πε0 Q × Q/R²। एक क्वेश्चन आपको बनाने दिया गया, इसका क्या आंसर आया, वेरी गुड।
कैसे? देखिए इस पर, ये माइनस है, ये प्लस है, खींच रहा होगा एफ, फिर ये क्या कर रहा होगा? ये अपनी तरफ खींच रहा होगा, ये भी एफ, ये दोनों खत्म, इक्वल अपोजिट जीरो, इक्वल अपोजिट जैसे ही दिखे जीरो। अरे ये देखो, ये प्लस है, ये माइनस है, ये ऊपर खींच रहा है ना, खींच रहा है, ये प्लस ये माइनस, मान लो F1 F2, ये दोनों मानने बराबर, डायरेक्शन अपोजिट, खत्म, जीरो हो गया। अब ये देखो, ये इसको इधर धक्का दे रहा है, F3 मान लीजिए, इसको F4 मान लीजिए, फोर्स तो सब बराबर होगा, F1 बराबर F2, बट डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन, तो नेट फोर्स जीरो। जैसे इक्वल अपोजिट हो, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। अगेन फिर F2 बराबर F4, बट डायरेक्शन अपोजिट, इक्वल अपोजिट है ना, तो नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो। बाकी आप खुद कर लेंगे, दोनों ही जीरो है तो टोटल क्या होगा? जीरो होगा। इक्वल अपोजिट, बैलेंस, रिजल्टेंट जीरो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।